नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, सीएम नीतीश कुमार बनाएंगे सख्त कानून। बिहार में नीट पेपर लीक और सरकारी नौकरियों को लेकर आयोजित भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की घटनाओं में शामिल लोगों की अब शामत आने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीट पेपर लीक मामला सामने आने के बाद बड़ा ऐलान किया। बिहार की राजधानी पटना में अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पेपर लीक के खिलाफ नया और सख्त कानून बनाने की घोषणा की है। उनके इस ऐलान के बाद से पेपर लीक कराने वाले सख्ते में है। सीएम के इस रुख से साफ हो गया है कि वहां पर पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, एक्शन में आई बॉम्ब स्क्वाड की टीम। देश के 40 एयरपोर्ट समेत बिहार के पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मेल पर यह धमकी भरा मेल आया है। दोपहर 1:40 पर मेल आया तो डायरेक्टर ने पुलिस को की सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हुआ और एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। हालांकि एक भी संदिग्ध वस्तु या सामान नहीं मिला है। सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार ने मामले की पुष्टि की है। बिहार में 3 महीने में 1,99,000 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 3 महीने में वो युवाओं को 1,99,000 सरकारी नौकरियां देंगे। इससे वित्तीय वर्ष के अंत होने तक वो 5,17,000 नौकरियां और देंगे। उन्होंने इसके पीछे की अपनी मंशा को बताया कि हम अपना वादा पूरा करने में जुटे हुए हैं। नीतीश सरकार ने 2025 तक युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से प्लान बनाने को कहा है ताकि मिशन मोड के तहत बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का टारगेट समय रहते पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक 7,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के काम में तेजी लाने की योजना हालिया मीटिंगों में हुई है। नीतीश कुमार का सबसे अलग अंदाज, 3 मंत्रियों का सिर पकड़कर आपस में टकराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माथे पर तिलक लगाए 3 मंत्रियों का ललाट मिलन कराया। ये है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रेम कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी। यह मिलन मंगलवार को विधानमंडल परिसर में आयोजित एक समारोह में किया गया। इसका आयोजन बिहार विभूति स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिन्हा की जन्मतिथि पर किया गया था। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री बिहार विभूति की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री अपने लिए निर्धारित कुर्सी पर बैठे थे। उनकी नजर ग्रामीण कार्य मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी पर पड़ी। वे उन्हें लेकर मंत्री प्रेम कुमार के पास पहुंचे। चौधरी और प्रेम कुमार का ललाट मिलन कराया। तीसरी सरकार बनाकर पीएम मोदी का पहला बिहार दौरा आज। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का मशहूर ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है। यहाँ तकरीबन 1600 साल पहले देश दुनिया के लोग शिक्षा लेने के लिए आते थे। साल 2016 में नालंदा को यूनाइटेड नेशन ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:45 पर नालंदा के खंडरों का दौरा करेंगे, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह विश्वविद्यालय भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच हुए सहयोग के तहत विकसित किया गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि 17 देशों के मिशन प्रमुख इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे। बिहार में पीएम रोजगार योजना का बंटाधार कर्ज मांगने में तीसरे नंबर पर। बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम का बैंकों ने बंटाधार कर दिया है। पीएम रोजगार स्कीम से कर्ज के लिए बैंकों को सबसे अधिक कर्ज प्रस्ताव भेजने के मामले में बिहार देश भर में तीसरे नंबर पर है। लेकिन बात जब इन लोन की स्वीकृति की होती है तो बैंकों के रवैये के कारण बिहार पिछड़ा जाता है। बैंकों ने महज 32% लोन आवेदन मंजूर किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में PMEGP के तहत बिहार में से 41,152 प्रस्ताव राज्य के विभिन्न बैंकों में जमा कराए गए। इनमें से महज 13,033 प्रस्तावों पर ही बैंकों ने कर्ज स्वीकृति प्रदान की है। प्रस्ताव तैयार करने में बैंकों की तमाम गाइडलाइन और चेकलिस्ट का ध्यान रखा जाता है। बावजूद इसके बिहार के उद्यमियों को कर्ज देने में बैंक हिचक रहे हैं। अररिया में उद्घाटन के पहले ही ढह गया पुल, 12 करोड़ लागत से हुआ था तैयार। बिहार के अररिया जिले में निर्माणधीन पुल उद्घाटन से पहले ही ढह गया, जिसकी लागत 12 करोड़ बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर नेपाल से पानी आने के बाद सिकटी प्रखंड क्षेत्र होकर बहने वाली बकरा नदी के पडरिया घाट पर बने पुल के 2 पिलर ध्वस्त हो गए, वहीं एक धंस गया। हालांकि इस पुल का निर्माण तो हो गया था, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण पुल पर आवागमन शुरू नहीं हुआ था। इस पुल पर तीसरे चरण में यहाँ 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले व दूसरे चरण में पुल निगम की ओर से 8 पाया का निर्माण हुआ था। तीसरे चरण में REO की ओर से 8 करोड़ की लागत से 8 पाया का निर्माण हुआ था। पहले और दूसरे चरण में बने सभी 8 पाया सुरक्षित है।
5वीं बार गंगा आरती में शामिल हुए पीएम मोदी। दीपों से जगमग हुआ घाट। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। साथ ही उन्होंने स्व सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। गंगा आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सुरक्षा कर्मियों की नजर आसपास की हर गतिविधि पर रही। पटना में अचानक बीमा भारती के आवास पहुंची पुलिस। बेटे पर है हत्या का आरोप। पुनिया की रुपौली थाना पुलिस मंगलवार को अचानक आरजेडी नेता बीमा भारती के घर उनके बेटे को तलाश करते हुए पहुंच गई। छानबीन करने के लिए आई पुनिया पुलिस ने बीमा भारती से उनके बेटे के बारे में पूछा। दरअसल उनके बेटे पर रंगदारी मांगने और हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है। पुलिस के घर में अचानक आने पर बीमा भारती काफी नाराज दिखी। उन्होंने कहा कि उनका बेटा थाने जाएगा, वहीं पूछताछ पुलिस करेगी। सरकार में नहीं है तो अचानक से सरकारी आवास में घुसकर आप लोग एक महिला को परेशान करिएगा। कॉल गवर्नर आएंगे। पुनिया विश्वविद्यालय प्रथम दीक्षांत समारोह की करेंगे अध्यक्षता। बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कल पुनिया विश्वविद्यालय आएंगे। यहां प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के अनुसार कल पुनिया कॉलेज के भोला पासवान शास्त्री क्रीड़ा प्रांगण में पूर्वाह्न 10 बजे गवर्नर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां से सीधे पुनिया विश्वविद्यालय आएंगे। पुनिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पूर्व 10:30 बजे प्रथम दीक्षांत समारोह का गवर्नर विधिवत उद्घाटन करेंगे।